Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students and parents and all the teachers. How are you all? As you all know that we were reading and we were studying, we were completing our syllabus of English, of New Oxford English, Modern English, and we have already done 3 chapters of our English book. And now today we are going to start our new poem, that is our that is the part of our third unit. Okay, so the name of this poem is The Mulberry Bush, and you all of you are requested to open your English books and open page number 19, and here you can see this page, The Mulberry Bush. The Mulberry Bush is a very famous poem, and it is related to the different household chores which are being taught to the children. और इसमें हम बच्चों को इस पोइम के थ्रू बताते हैं कि वो किस तरह जो है वो डिफरेंट जो काम हैं घर के, उनमें वो हेल्प आउट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को. तो पेरेंट्स, एज़ यू ऑल नो दैट आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि हमें अपनी नेशनल लैंग्वेज, अपनी उर्दू लैंग्वेज में बच्चों को हर चीज़ समझानी चाहिए. यानी इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ सब्जेक्ट जो कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको समझाना हमने किस में है, अपनी नेशनल लैंग्वेज, दैट इज़ उर्दू. बिकॉज़ उर्दू हमें जो है हमें भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है और हमारे बच्चों को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आती है. सो समझाने के लिए जो हमारा मीडियम है दैट इज़ उर्दू. ओके, और बाकी इसमें फिर हम हर चीज़ जो है वो मतलब पढ़ेंगे, बच्चों को जो इंग्लिश है वो सिखाएंगे, बच्चों को हर जो हमारा सब्जेक्ट है वो बाकी भी सब्जेक्ट्स वो हमारे SST, मैथ, साइंस, ये सब भी वो इंग्लिश में ही पढ़ते हैं. मींस बच्चों को समझाना हमने अपनी नेशनल लैंग्वेज में और फिर उनसे आउटपुट जो है वो हमने इंग्लिश लैंग्वेज में लेनी है. ओके, तो दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ ऑल द टीचिंग. हम यानी कि पाकिस्तानी हैं और हमें अपनी नेशनल लैंग्वेज को ही यूज़ करना चाहिए और इसमें कोई आर महसूस नहीं करनी चाहिए, और इसी में हमें सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आती है. तो पेरेंट्स और टीचर्स के लिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ, तो उसके लिए जो है मैं उनकी रिक्वेस्ट है कि उर्दू में मैं उनको समझाऊँ. सो दैट्स वाई आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझा करें और फिर अपने बच्चों को समझाया करें. बिकॉज इन दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन रिलेटेड टू कोरोना, हमें जो है अपने बच्चों की एजुकेशन नहीं रोकनी. ठीक है, वेदर द स्कूल्स आर ओपन और क्लोज्ड और एनीथिंग लाइक दैट, लेकिन हमें अपने बच्चों की एजुकेशन जो है वो उसको जारी रखना है और इसमें आप लोगों ने हमारे साथ मिलकर चलना है. तो ये तो थी थोड़ी सी मोटिवेशन और थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो बता रही थी कि हम लोगों को किस तरह समझाना है बच्चों को. अब इसमें एज़ यू ऑल नो, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो वी शुड बी अवेयर ऑफ इट्स SLOs, यानी इसके ऑब्जेक्टिव्स हमें पता होना चाहिए. ठीक है, यानी टीचर को अपने ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ाना है बच्चों को. ठीक है, और किस तरह पढ़ाना है और ये पढ़ाने के बाद बच्चों को क्या क्या आ जाएगा. ठीक है, टीचर के पास हैं ऑब्जेक्टिव्स और उसने SLOs के मुताबिक बच्चों को पढ़ाना है, यानी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स फिर हमने देखने हैं. ठीक है, उनको हम SLOs कहते हैं. जैसे एज़ यू कैन सी हियर, ये मैंने यहाँ पर राइट किए हुए हैं. अब हर चैप्टर जो हम पढ़ते हैं या हर सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसका हमारे SLOs होते हैं, मेथडोलॉजीज़ होती हैं. ठीक है, इंग्लिश जो हमारा सब्जेक्ट है, एज़ यू ऑल नो दैट वी the basic thing which we want to grab is to learn English language. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करने के या किसी भी दुनिया की किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के जो असूल हैं वो ये हैं कि उसके 4 पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. तो इसमें हम लोग जो है लिसनिंग करेंगे, स्पीकिंग करेंगे, रीडिंग और राइटिंग करेंगे. ठीक है, तो हमारे जो स्कूल्स में अनफॉर्चुनेटली जो है ज़्यादातर फोकस जो वो रीडिंग और राइटिंग पर किया जाता है, और राइटिंग भी वो कि राइटिंग पे भी नहीं किया जाता, यानी कि बच्चों को सिर्फ रटा यानी कि जो है वो क्रैमिंग और ये चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं. तो हम लोगों ने इस चीज़ से बच्चों को बचाना है. ठीक है, हम लोगों ने उनके जो ट्रू SLOs हैं उनको हमने जो है वो अपने जहन में रखना है और हमने उनको चीज़ों को सिखाना है, उनको रट्टा नहीं लगवाना. ठीक है,
अब इसमें ये चीज़ है, एसएलओज़ में हम जो है, जो हमारे बेसिक एसएलओज़ होते हैं वो हर इंग्लिश चैप्टर के वो तो होते हैं कि हम लोगों ने जो है वो रीडिंग करनी है, ठीक है। एज़ यू कैन सी हियर, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रीडिंग होती है, ठीक है। हम लोगों की ट्रांसलेशन होती है, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देन वी लर्न डिफ़िकल्ट वर्ड्स, देयर स्पेलिंग्स, ठीक है, जो डिक्टेशन वर्ड्स होते हैं हमारे, और उनके मीनिंग्स फिर हम जो है वो देखते हैं। और फिर हर सब्जेक्ट में कुछ ख़ास चीज़ें हम जो है वो पढ़ते हैं, ग्रामर से रिलेटेड या जो है वो वोकेबलरी से रिलेटेड। तो ग्रामर से रिलेटेड इस ये पोइम में हम पढ़ेंगे डेज़ ऑफ वीक, ठीक है, और एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स के बारे में, और फिर एंड में हम इसकी असेसमेंट करेंगे। एंड पेरेंट्स, आई मस्ट टेल यू कि अब हमारा जो असेसमेंट सिस्टम है वो ऑनगोइंग असेसमेंट सिस्टम है, लाइक द मंथली टेस्ट। और जितना हम एक मंथ में कंप्लीट करेंगे किसी भी सब्जेक्ट का जो हमारा वो सिलेबस होगा, उसका हम एट द एंड ऑफ द मंथ वी आर गोइंग टू टेक दैट टेस्ट, और फिर उसको हम उस चैप्टर को क्लोज़ कर देंगे उस मंथ को, यानी कि फिर दोबारा उन चैप्टर्स को हम नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, और ना ही बच्चों को उसके ऊपर बच्चों के ऊपर उन चैप्टर्स का बर्डन होगा। और एंड में इसी तरह, यानी हम हर मंथ की असेसमेंट लेकर एंड में हम एक जो है रिज़ल्ट कंपाइल करेंगे पूरे साल का, यानी फ़ाइनल रिज़ल्ट। और इसलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप साथ बच्चों को कवर करवाएं, बिकॉज़ अब वो वाला सिस्टम नहीं है कि सारा साल आपने वैसे गुजार दिया और जी एंड में जो है वो एक मंथ में आपने बच्चों को पढ़ा के तो आपने जो है वो पास करवा लिया। दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, ओके। सो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि वी आर गोइंग टू रीड दिस पोइम, और इस पोइम को पहले मैं आप लोगों को रिदम में जो है वो पढ़ना सिखाऊंगी, बिकॉज इट इज़ अ पोइम, और ये किस तरह रिदम में पढ़ी जाती है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये इट इज़ अ वेरी पॉपुलर नर्सरी राइम, और ये जो है वो उसमें पढ़ी जाती है। एक इसकी स्पेसिफिक रिदम है, उसके साथ हम इसको जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी हम रीडिंग जो है इसकी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो हमने किस तरह करनी है। Here we go round the mulberry bush, the mulberry bush, the mulberry bush. Here we go round the mulberry bush, so early in the morning. These are the jobs we do all week, do all week, do all week. These are the jobs we do all week, so early every morning. This is the way we wash our clothes, wash our clothes, wash our clothes. This is the way we wash our clothes, so early Monday morning. This is the way we iron our clothes, iron our clothes, iron our clothes. This is the way we iron our clothes, so early Tuesday morning. सो पेरेंट्स, आप लोगों ने बच्चों को इसी तरह ये जो है वो पढ़ानी है, और ये आप लोगों को ईज़िली जो है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी इसी रिदम में, ठीक है। तो अब हम इसकी जो है वो देख लेते हैं, इसके वर्ड्स मीनिंग्स, इसकी डिक्टेशन वर्ड्स। ये मैंने आप लोगों को ये अंडरलाइन किए हुए हैं और साथ मैंने वो ये मार्क किए हुए हैं, ठीक है। ये 5 जो हम लोगों के वर्ड्स मीनिंग है ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। द फर्स्ट इज़ द मलबरी बुश। मलबरी बुश का क्या मतलब होता है? शहतूत। मलबरी किसे कहते हैं हम? शहतूत, एक जो मीठा फल होता है, ठीक है। आपने बच्चों को वो बताना है कि वो रेड कलर का होता है, मैरूनिश कलर का, एंड दैट इज़ वेरी स्वीट। तो वो मलबरी बुश यानी शहतूत की जो झाड़ी है। बुश का क्या मतलब है? झाड़ी। तो फर्स्ट हमारा डिक्टेशन वर्ड होगा मलबरी बुश। सेकंड हमारा डिक्टेशन वर्ड है बेक। ये आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, बेक, ठीक है। ये बेक का क्या मतलब होता है? ये जो ओवन में कोई चीज़ हम पकाते हैं, तो ओवन को हम उर्दू में क्या कहते हैं? तंदूर। तो तंदूर में जब कोई चीज़ हम पकाते हैं तो उसको कहते हैं बेक। तो बेक का क्या मतलब होगा? तंदूर में पकाना। द थर्ड डिक्टेशन वर्ड इज़ अर्ली। अर्ली का क्या मतलब होता है? जल्दी, यानी कोई काम हम किसी वक्त से पहले यानी कि उसे कंप्लीट कर लें। नंबर 4 इज़ आयरन, ठीक है। इसको आयरन नहीं बोलेंगे, इसको आयरन बोलेंगे हम, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? कपड़े इस्त्री करना, ठीक है।
यहाँ पर जो आयरन हम लोगों का इस पोइम में यूज़ हो रहा है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि कपड़े इस्त्री करना, ठीक है। एक आयरन होती है जो इस्त्री को हम कहते हैं और एक आयरन होता है हमारा जो लोहा होता है, ठीक है। इनमें सब में डिफरेंस है। सो द फिफ्थ डिक्टेशन वर्ड इज़ स्वीप। स्वीप का क्या मतलब है? झाड़ू से सफाई करना, यानी कोई चीज़ जो जब हम झाड़ू से, ब्रूम से यानी कि सफाई करते हैं। टू क्लीन समथिंग बाय मूविंग डर्ट अवे विद अ ब्रश और अ ब्रूम, ठीक है। अब इसकी मैं रीडिंग आप लोगों को दूसरे तरीके से बताती हूँ। लुक एट योर बुक्स एंड पे अटेंशन। हेयर वी गो राउंड द मलबेरी बुश। ये जो राउंड है इसका यहाँ पे ये कोमा लगाया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है, इसका ये मतलब है कि यहाँ पर ए है, ए आएगा, ठीक है। अराउंड, ये पूरा वर्ड है अराउंड, लेकिन उसमें उन्होंने ए को जो है वो स्किप किया हुआ है क्योंकि वो जब रिदम में उसको पढ़ते हैं तो उसमें ए जो है वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता उसका साउंड, ठीक है। तो इसलिए ये है हेयर वी गो राउंड द मलबेरी बुश, द मलबेरी बुश, द मलबेरी बुश, हेयर वी गो राउंड द मलबेरी बुश सो अर्ली इन द मॉर्निंग। हम मलबेरी बुश, यहाँ शहतूत की झाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, मलबेरी शहतूत की झाड़ी, शहतूत की झाड़ी। हेयर वी गो राउंड द मलबेरी बुश, ये हम शहतूत की झाड़ी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सो अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह बहुत जल्दी। सेकेंड स्टेंजा इज़ दीज आर द जॉब्स वी डू ऑल वीक। ये वो काम है जो हम पूरा हफ्ता करते हैं। जॉब्स का क्या मतलब है? जॉब को अंडरलाइन करें, काम यानी डिफरेंट जो काम हैं घर के वो। यहाँ पे ये जॉब वो दूसरी वाली जॉब नहीं है, ऑफिस वाली। इट मीन्स जो हाउस होल्ड जो कोर्स हैं आपके, ठीक है, जो घर में करने वाले काम होते हैं वो। वीक, वीक का क्या मतलब है? हफ्ता, ठीक है। डू ऑल वीक, सारा हफ्ता करते हैं। डू ऑल वीक, सारा हफ्ता करते हैं। दीज आर द जॉब्स वी डू ऑल वीक, ये वो काम है जो हम सारा हफ्ता करते हैं। सो अर्ली एवरी मॉर्निंग, हर रोज़ सुबह सुबह। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 20। दिस इज़ द वे वी वॉश आर क्लॉथ्स। इस तरह या इस तरीके के साथ हम अपने कपड़े धोते हैं। वॉश का क्या मतलब है? धोना, क्लॉथ्स कपड़े। वॉश आर क्लॉथ्स अपने कपड़े धोते हैं, वॉश आर क्लॉथ्स अपने कपड़े धोते हैं। दिस इज़ द वे वी वॉश आर क्लॉथ्स, इस तरीके से हम अपने या इस तरह से हम अपने कपड़े धोते हैं। सो अर्ली मंडे मॉर्निंग, हर मंडे की सुबह को, हर पीर की सुबह को जल्दी, सुबह सुबह जल्दी। लास्ट स्टेंजा इज दिस इज़ द वे वी आयरन आर क्लॉथ्स। इस तरीके से हम अपने कपड़े इस्त्री करते हैं। आयरन का क्या मतलब है? इस्त्री करना। आयरन आर क्लॉथ्स अपने कपड़े इस्त्री करते हैं। आयरन आर क्लॉथ्स अपने कपड़े इस्त्री करते हैं। दिस इज़ द वे वी आयरन आर क्लॉथ्स, इस तरीके से हम अपने कपड़े इस्त्री करते हैं। सो अर्ली ट्यूसडे मॉर्निंग, सुबह सुबह, हर मंगल की सुबह को जल्दी से। मंडे को वो क्या करते हैं? सुबह को अपने कपड़े वॉश करते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दे आर हेल्पिंग देयर मदर इन वॉशिंग द क्लॉथ्स ऑन मंडे मॉर्निंग। एंड ट्यूसडे मॉर्निंग को वो क्या करते हैं? दे आयरन द क्लॉथ्स, दे हेल्प देयर मदर आयरन द क्लॉथ्स। तो बच्चों, आई होप कि आप भी कुछ अपने पेरेंट्स की हेल्प करते होंगे या सिर्फ सारा दिन उन्हें तंग करते हैं। और so this is a good thing to help your parents in their household chores because all your parents are doing all these things just for you. सो ये हमारी जो इस वीडियो में हम लोगों ने अपना ये काम किया है ट्रांसलेशन और रीडिंग का। नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू द question answers. We are going to do the question answers and remaining exercise.